सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो बनाने का मेरा मात्र एक यह मकसद है कि किस तरह से माइन मालिकों व मैनेजरों के द्वारा पैसों के बलबूते पर माइनों को चलाया जाता है और गरीब व शरीफ लोगों का जायज़ हक तक नहीं दिया जाता। जैसा कि सभी को मालूम ही है कि बनौर में, विशेषकर बनौर पंचायत के नाटा खड्ड में जय सिंह ठाकुर एंड सन्स की बोहार चूना पत्थर माइन और बलबीर सिंह सुब्बाराम की नाल्टा चूना पत्थर माइन पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रही है, लेकिन विशेषकर 2020-2021 में मात्र यही 2 महीने कार्य करते रही और इन्होंने दोनों ने इतना मलबा बाहर माइन से फेंका कि उसका आंकलन भी नहीं किया जा सकता। इन्होंने इस मलबे को डंप करने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की, ना तो जय सिंह ठाकुर ने और ना ही बलबीर सिंह सुब्बाराम ने। दो वॉलंटियरों से लगातार मलबा फेंकते रहे और वह जमा होता रहा, जबकि जय सिंह ठाकुर ने जाल भरने की कोशिश की, लेकिन जब बरसात आती है तो ना तो ये जाल रहे और ना ही जय सिंह ठाकुर द्वारा जो मलबा रोका गया था वो सारा का सारा बह कर 70 डिग्री खाले की उतराई होने के कारण ये दोनों ही माइन का मलबा नीचे अंधेड़ खड्ड में पहुंच गया, जिसने कि पूरे जल स्तर को, जहां पर पानी बहता था दोनों तरफ काली चट्टानें थी, उसको पूरा मलबे से भर दिया और शेष मलबा पानी के साथ ऊपर बहने लग गया, जिससे कि ज़मीनों की ढलुआ होने के कारण उसकी बुनियादें काटनी शुरू कर दी और इससे पहाड़ उतरने शुरू हो गए, ज़मीनें उतरनी शुरू हो गई। हमारा बास भी इसी अंधेड़ खड्ड में के किनारे पर पड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने ना जाने कितना पसीना बहाकर इन आशियाने को बनाया होगा, तब जाके ज़मीनें पेड़ पौधे उगाए होंगे। लेकिन ये दानव रूपी दोनों माइनों के मालिक व मैनेजर इस तरह से कहर बरपाने लगे, बिना किसी व्यवस्था के इस तरह से मलबा धकेलने लगे कि जिससे ढेरों सारे ज़मीनें बह गई और बाकी ज़मीनों में दरारें आ गई। इतना ही नहीं, बेशकीमती खेर के पेड़, शीशम के पेड़ भी बह गए और आम का बगीचा भी चला गया। इतना ही नहीं, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग अपने कार्य जारी रखते गए। मैंने अपने को समाज सेवक कहने वाले मैनेजर तिवारी जी से भी रिक्वेस्ट की कि अभी काम रोक दीजिए और या हमारे इस नुकसान को बचाने के लिए इस पर कोई जाल या कोई इस तरह की व्यवस्था कीजिए ताकि इससे हमारे ज़मीन का कटाव रोक सके। लेकिन देखिए, समाज सेवा जनता की सेवा करता है और अपने माइन में क्या दुर्दशा बना रखी है लोगों की और माइन की कि यहाँ पर मुझे कहने लगे कि अभी मेरे से बात मत करना 20 दिन तक, क्योंकि मैं पूजा पे बैठा हुआ है। ऐसे पुजारी भी हमने नहीं देखे। ये हो सकता है कि समय दिया हो कि 5 बजे के बाद, 3 बजे के बाद तब बात करना, 20 दिन तक। और जब मैंने कहा तो काम तो रोक दीजिए, इसे नुकसान हो रहा है, तो कहने लगे हमें तो अधिकार मिला हुआ है। अरे अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी तो दी गई होगी। खनन एक्ट के द्वारा कुछ रूल रेगुलेशन भी तो निश्चित किए गए होंगे। जब अधिकार दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी अलॉट की जाती है। जब मैंने कहा एक बार नुकसान तो देख लीजिए, तो तिवारी जी कहने लगे कि मैं बुजुर्ग हूँ और मैं बीमार रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकते तो क्या मलबा ही मलबा गिरा सकते हैं? क्या आप ज़मीन को नुकसान को नहीं देख सकते? तो इस मैनेजर पद पर बने रहने का औचित्य ही क्या रह जाता है?
छाबड़ा जी से भी बार बार कहा, कह रहे नहीं हमें तो अधिकार दिया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है। अरे लाइसेंस देने के साथ साथ नीचे नुकसान तो देखिए कितना नुकसान है। जब एक इंक्वायरी के बारे में भी करवाई गई तो कहने लगे कि ये तो और माइनों का भी मलबा है, जबकि 2020-21 में किसी और की माइने नहीं चली है। कहते हैं कि छितली से लेकर माइने 2015 के बाद कोई भी छितली से कोई भी मलबा नहीं आई है, सारी माइने बंद पड़ी है। मात्र बलबीर सिंह छुपाराम और जय सिंह ठाकुर एंड सन्स की माइने ही मलबा गिराते रहे और पूरा का पूरा हमारी ज़मीन तबाह कर दी। सवाल इतना ही नहीं है कि तबाह कितना हुआ, तबाह यह है कि आगे इसमें बहुत दरारें आ चुकी है, जिस की शेष बची ज़मीन और मकान को भी खतरा बना हुआ है। और उस बरसात के बाद फिर दो एलेंटियों से लाखों टन मलबा अभी भी गिरा हुआ है माइन के ऊपर, जो इस बरसात आने पर पूरा तहलका मचाएगा। अगर मैं खैर की बात करूं और शीशम की बात करूं, ये वीडियो बनी हुई है, इसके फ़ोटो रखे हुए हैं, तो आप पाएंगे कि कितने सैकड़ों शीशम के पेड़ और खैर के पेड़ तबाह हो जाएंगे और सैकड़ों हो चुके हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये दोनों मैनेजर तो अपना काम तमाम करके अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन हमारे सिरमौर के लिए विशेषकर इस नालटा खड़ से होने वाले नुकसान से नहीं बचा जाएगा। हमारे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैं कई घर ऐसे बता सकता हूँ जिसके अंदर भी दरारें आई हुई है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मैनेजर, ये कोई भी माइन मालिक अगर ये कह सकते हैं कि जहाँ नुकसान हुआ हमने बचाव के लिए एक कोई दीवार दी है या जाल भरा है कि जिससे बचाव हो, कटाव ना लगे, तो ये भी मुझे बता दे तो मैं स्वीकार कर जाऊँगा कि नहीं ऐसा किया है। कोई डंप यार्ड नहीं बने हुए हैं इतने सालों से। और इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ जो जय सिंह ठाकुर की माइन है, इसका जो बरसात का पानी आता है वो सारे जालों को बहा देता है और उसके बाद तबाही मचानी शुरू कर देता है। बलबीर सिंह छुपाराम की माइन के बारे में क्या कहना। 500-500 फीट ऊंचे से मलबा को 2-2 एलएनटी से फेंकते रहते हैं 7-7 8-8 महीने, और इनका जो कार्य है वो भी पूर्ण रूप से सरकारी वन क्षेत्र में चल रहा है। और इस वन क्षेत्र में दिखाया जाता है कि कोई पेड़ नहीं है। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि चारों तरफ पेड़ हो और जहाँ पर खनन कार्य वहाँ पेड़ ही नहीं था। वो पेड़ क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि एलएनटी के द्वारा इन्हें उखाड़ फेंका गया है। और कहा जाता है कि एक पेड़ पर भी सज़ा होती है, तो आप स्वयं तय कीजिए कि इतने पेड़ों के बर्बाद होने से कितनी सज़ा होनी चाहिए। नीचे का इलाका है, पूरा टोंस नदी तक भर देता है ये मलबे से, टोंस का बहाव को भी रोक देता है ये मलबा। इतना मलबा ये इन माइनों के द्वारा फेंका जाता है। अगर इनसे बात करो तो बात करने के लिए राजी नहीं होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जितने भी श्रोतागण हैं कि आप लोग अवश्य ही मेरी इन बातों की ओर गौर करें और मुझे अपना रिस्पॉन्स दें कि क्या बनौर में जो ये मायने चल रही है क्या ये सही है या नहीं है। ये नालटा खड़ की जो मायने हैं, इन मायनों से इतनी तबाही हो चुकी है कि ये शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। माइनों का जो ये मलबे का खेल है, इसमें हो सकता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मिली भगत हो, क्योंकि इनके द्वारा भी बार बार शिकायत करने पर भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये मैं मात्र आज एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बता रहा हूँ। आप देखते रहिए, इसको यूट्यूब पर भी मैं डालूँगा। हर एक जहाँ पर ये बोलते हैं मलबा नहीं है, मैं वो मलबे की भी सारी वीडियो पेश करूँगा। जहाँ पर नुकसान हुआ है वो वीडियो भी पेश करूँगा। जो दरारें आई है ज़मीनों में वो भी पेश करूँगा। जितना नुकसान बना हुआ है वो भी पेश करूँगा। और आम इत्यादि का बगीचा जो बर्बाद हुआ उसकी वीडियो भी मैं पेश करूँगा। धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आप अवश्य ही इस वीडियो को देखते रहना। ये जो बनौर की माइन है वो एक तरह से मीठा जहर है। यह गरीबों की बनौर में कोई सुनवाई नहीं होती है।
गरीबों को मात्र ऐसे ही दबाया जाता है और चंद पैसों का लालच में किसी किसी को खरीद लिया जाता है, लेकिन जो जायज़ जिसका नुकसान है उसको बनौर में कुछ भी नहीं दिया जाता। बनौर के वो समय आने वाला है कि 5 साल 7 महीने के बाद आप देखेंगे नाल्टा खड्ड में अगर इसी तरह माइनें चलती रही तो आप देखेंगे ये नक्शे से ही यहाँ के जो ज़मीनें हैं, बास है, वो मिट जाएगी। लेकिन ये लोग समाज सेवक बनकर इतना अपने आप को अच्छा और समाज सेवक दिखाते हैं कि लगता है कि शायद इनके बराबर कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखते जाइए। मैं धीरे धीरे सारी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा, जिससे आपको यकीन हो जाएंगे कि इतने बड़े सेवक बने फिर जो कि यहाँ पर सारी ज़मीनों को तबाह करने में लगे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इन वीडियो से हम एक किताब भी आपके सामने पेश करेंगे, एक किताब लिखेंगे जिसमें कि खाली एक सपना माइन एक सपना के नाम से दिखाया जाएगा। ये एक मीठा जहर है जिसे पिला रहे हैं, लेकिन गरीबों की बनौर में कोई सुनवाई नहीं होती है, शरीफों की कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ताजुब तो तब होता है जबकि डिपार्टमेंट में आंख मूंद कर ये नज़ारा देखता रहता है। क्या डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि जब इतनी वीडियो लोड की गई है, डिपार्टमेंट को भेजी गई है कि वो देखें कि इतना लाखों टन मलबा आखिर ये फेंका क्यों गया है और फेंका कैसे गया है, ये डंप क्यों नहीं किया गया है। जहाँ तक पर्यावरण सुधारने की बात है, बड़ी बड़ी भारतवर्ष में बातें की जाती है कि पर्यावरण को सुधारा जा रहा है, पर्यावरण को सुधारा जा रहा है, जब हजारों पेड़ इन माइनों के द्वारा तबाह किए जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें जो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बनौर के नाल्टा खड्ड में तबाही का मंजर जारी है। ये अभी तक भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। अगर आप नीचे नदियों के किनारे जाके देखेंगे तो यहाँ पर घराट थे, वो घराट बह चुके हैं। लोगों के रोजी रोटी का साधन था ये, जहाँ पर लोगों ने क्यारी बनाई थी धान के लिए कि कुछ धान उगाकर अपना परिवार का व अपना भरण पोषण करेंगे, वो भी सारी बह चुकी है। ये मलबा इतना 70 डिग्री एंगल से तेज़ी से आता है नाल्टा खड्ड से, और अनरेड खड्ड में समतल होने के कारण ये जो काली चट्टानें पानी बहाव के लिए थी उसको भर देती है और धीरे धीरे ये जल स्तर ऊपर आता है और बुनियादें काटना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो ये नाल्टा खड्ड का मलबा अधिकांश डाक पत्थर बैराज तक भी पहुंचा हुआ है, जहां पर कि किवाड़ तक भी बंद होने की नौबत आ रही है। लेकिन अगर इंक्वायरी करवाते हैं तो कहते हैं यहाँ तो कोई मलबा ही नहीं है, जबकि लाखों टन मलबा मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगा। आम के पेड़ लटके हुए जहाँ पर गिर चुका है इस मलबे के कारण ज़मीन है वो है। दरारें में 7-7 बीघा दूर से मैं दिखाऊंगा, 10-10 बीघा दूर से कि कितनी दरारें आई हुई है। गिनती करके खैर के पेड़ बताऊंगा मैं कि ये जाने की तैयारी पे है और इतने चले गए हैं। लेकिन अभी तक भी ना तो माइन मैनेजरों की आंखें खुली है, ना ही माइन मालिक की खुली है और ना ही डिपार्टमेंट की खुली है। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि अगर कोई भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत सैलरी में से की जाए और उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां बेचकर इस नुकसान को पूरा किया जाए, क्योंकि मिली भगत के कारण ये भी इतने ही दोषी है जितने की माइन मालिक है। आप लोगों का समय लिया, मैं एक सीरीज इन्हीं माइन से संबंधित पेश करूंगा जिसमें वीडियो भी साथ होगी। आपका समय लिया है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें सहयोग दें और इस बनौर के जो नाल्टा खड्ड और बोहार माइन से जो मलबा आ रहा है उससे बर्बाद होने से रोका जाए, इसके लिए आप भी
सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।